हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉड। फ्रॉड होता क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आज हम ये समझेंगे। तो फ्रॉड का जो मतलब होता है एक तरीके से धोखा देना, मतलब आप धोखे से किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, धोखा देके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी होगी, इस चीज को हम समझेंगे। और ये जो फ्रॉड है वो डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में। तो आज हम सेक्शन 17 ही पढ़ेंगे। तो सेक्शन 17 डिफाइन करता है फ्रॉड को। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और with his convenience by his agent with intent to deceive another party, thereto of his agent or to induce him to enter into the contract। मतलब अगर कोई पर्सन विद इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने की इंटेंशन से दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाता है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और किस किस एक्ट से वो फ्रॉड कर सकता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वंस हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब कोई सजेशन देता है या फैक्ट बताता है उसके लिए जो कि वो ट्रू नहीं है और वो जानता है कि वो ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल समझेंगे हम। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एक व्यक्ति है, स्टेटमेंट देता है कि वो पर्टिकुलर फूड उस एक रेपुटेटेड कंपनी का है जो कि बढ़िया है, जबकि उसे पता है कि यह सच नहीं है। तो ये क्या हुआ, जो कंसेंट ली गई है दूसरी पार्टी के लिए वो फ्रॉड से ली गई है, क्योंकि उसने जो फैक्ट और सजेशन दिया है वो उसे पता है कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन उसने वो बताया, तो इसलिए जो है वो कंसेंट फ्रॉड से होगी। सेकंड है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है? एक्टिव कंसीलमेंट मतलब कि एग्जांपल समझेंगे। कोई एक है जिसे एक प्रोडक्ट बेचना है दूसरे व्यक्ति को, तो प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसका प्रोडक्ट का एक डैमेज पार्ट होता है जिसे वो अपने हाथ से रख के छुपा लेता है और वो दूसरे को बेच देता है जिससे ताकि वो दिखे ना। तो जो हाथ से छुपा लेता है वो डैमेज पार्ट को, इसे कहेंगे हम एक्टिव कंसीलमेंट। तो एक्टिव कंसीलमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा है सामने वाले को उसकी कंसेंट को, तो यहाँ पे भी ये फ्रॉड माना जाएगा। अब थर्ड है ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर कोई प्रोमिस इस इंटेंशन से किया जाता है कि उसे परफॉर्म ही नहीं करना, मतलब कि एग्जांपल से आपको सही समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो गिटार बजाएगा कॉन्सर्ट में, जबकि उसे गिटार बजाना आता ही नहीं। तो इसका मतलब कि उसे पहले उसके पहले से ही इंटेंशन थी कि उसे परफॉर्म नहीं करना ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड से फ्रॉड है, फ्रॉड से उसकी कंसेंट ली गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड हो जाएगा। एनी एक्ट एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, धोखा देने के उससे अगर कोई एक्ट किया गया है तो वही फ्रॉड से है। और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, अगर कोई स्पेशली लॉ में डिक्लेयर किया गया है एक्ट फ्रॉडुलेंट तो वो भी जो है फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 17 प्रोवाइड दैट्स mere silence as to fact does not constitute a fraud। मतलब अगर कोई सिर्फ चुप रहता है, सिर्फ किसी के चुप रहने से कुछ फैक्ट दबा रहता है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन अनलेस कब तक, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, अगर जब तक उसकी ड्यूटी ना हो बोलने की, अगर जब तक मेरी कोई ड्यूटी नहीं है किसी चीज के बारे में डिस्क्लोज करने की फैक्ट की, तो वो साइलेंस अगर है, साइलेंट नहीं, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। और अनलेस हिज साइलेंस, अगर उसकी साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, अगर वो इक्विवेलेंट स्पीच है अपने आप में, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मतलब साइलेंस जो है, जो जनरल रूल है, जो अगर सिर्फ साइलेंस, वो फ्रॉड कमिट नहीं माना जाएगा जब तक उसकी ड्यूटी ना हो। अब जो सेक्शन 17 है इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट इज कोस्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज कोस्ड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो जो इसका नेचर है और जो इफेक्ट होगा इसका, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब पूरी तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कोस्ड, जिसकी कंसेंट ली गई है फ्रॉड से, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। आई होप आपको सेक्शन 17 अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।